जयमुस्तु तत्तं च नन्दयानन्दयो चेन्निनन्दिशः परमितद्विपदिविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुहे सिंह गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारिणि तरिणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म च्युतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममलिन्यान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को ब्रह्मांड श्री 24 जी के जी ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। मालारमण जी याद आ गई कहाँ से आई? अपने को 24 जी मंगलाचरण पढ़ना। ओवं ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भविनम् वेज्ञानं विनीयं स्वयम् उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यम् शुद्धं च शुद्धात्मनम् अविनम्यवन स्वभाव मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यम् सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारंत्र मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन सभी। नमः ओवं सिद्धि नमो नमः नमः ओवं सिद्धि नमो नमः नमः ओवं सिद्धि नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्वाणी सतगुरुवर श्रीमद चिंतारक स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ये देशना श्रीमद गुरुदेव द्वारा कहा हुआ है मार्ग एकदम सीधा सीधा मार्ग है। रास्ता तो एकदम बिल्कुल सीधा है कि तारण स्वामी सीधी सी बात कहना चाहते हैं कि यदि समझ है, बुद्धि है और मनुष्य पर्याय में अपने को सोचने समझने की और ग्रहण करने की सामर्थ्य मिला है, अर्थात अपना निर्णय करने का सामर्थ्य मिला है, तो अपन अपने स्वभाव को ग्रहण कर लें, अर्थात अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का गहरा श्रद्धान प्रगटाले भी, क्योंकि ये सुयोग अपन बार बार चर्चा करते हैं कि अनंत अनंत काल में कहीं किसी भव्य जीव को प्राप्त होते हैं, तो अपने को गुरुदेव का संयोग मिला है, जिनवाणी का संयोग मिला है, तो अपन इस जिनेंद्र देव की वाणी को ग्रहण करके अपना श्रद्धान बिल्कुल चोखा कर ले।
अपने अभिप्राय में थोड़ी सी भी कचास ना रह जाए, थोड़ी सी भी कचास नहीं चाहिए। कचास मतलब भैया आप घर में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकान में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, संयोगों के बीच में रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जीव को जहां रहना है, जिन संयोगों के बीच में रहना है, उन संयोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सभी संयोगों में अपना अभिप्राय, अभिप्राय मतलब अपना निर्णय एकदम पक्का रहना चाहिए, लक्ष्य में अंतर नहीं आना चाहिए। संयोग से फर्क नहीं पड़ना कि संयोग क्या हो रहा है, संयोग में क्या चल रहा है। वर्तमान संयोग से कोई अंतर नहीं पड़ना। फिर अंतर का ऐसा पड़ना है, चलने वाले इन संयोगों में, चलने वाले इन पर्याय परिणमन रूप इन संयोगों में आपको और हमें अपने आत्म तत्व का अभिप्राय कितना चोखा है। देखो अपन 24 थाड़ा जी ग्रंथ पढ़ रहा है और तारण स्वामी 24 स्थानों की बात कर रहे हैं भैया कि अनादि काल से ये जीव 24 स्थानों में कहीं ना कहीं पड़ा ही हुआ है। तो अपने को इसमें मूल तत्व को ग्रहण करना है भाई। 24 स्थानों के बारे में पढ़ रहा है, अपना संगीत पंचेंद्रीय स्वभाव का निरूपण चल रहा है। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि संगी पंचेंद्रीय पर्याय को धारण करने के बाद भी, चाहे वो स्त्री पर्याय हो चाहे वो पुरुष पर्याय हो, संगी पंचेंद्रीय पर्याय को ग्रहण करने के बाद भी इस जीव का लक्ष्य क्या है, इस जीव के अभिप्राय में क्या है भैया, कि इस संगी पंचेंद्रीय संयोगी पर्याय में भौतिक सुखों की प्राप्ति, सांसारिक कार्यों की सिद्धि, लौकिक कार्यों की सिद्धि, या इस जीव के अभिप्राय में अपने परमार्थ की सिद्धि आ गई भाई। परमार्थ मतलब अपना वीतराग जो स्वभाव है ऐसा कहो, या जो अपना शुद्ध स्वभाव शुद्धात्म स्वरूप है, इसको ग्रहण करने की भावना आई कि नहीं आई, लक्ष्य अभिप्राय। क्योंकि संयोग तो कभी बदलेंगे, संयोग स्थिर नहीं है, संयोग स्थिर नहीं है, और संयोगों का परिणमन कर्माधीन है भाई। कब कौन सा कर्म उदय में आएगा, अब कब कौन सा निमित्त मिलेगा, कब कैसे भाव बनेंगे, कब कौन सा संयोग किस रूप परिणमन होगा, इसका कोई पता नहीं है भाई। कि आप और हमारा परिणमन कब कहाँ और कैसा होने वाला है, वो सब कर्माधीन। और तारण स्वामी कह रहे हैं देखो संगी पंचेंद्रीय पर्याय है, इसलिए इतना विचार कर पा रहे हैं अपन। यदि पेड़ होते, पहाड़ होते, चींटी होते तो अपन ऐसा विचार ही नहीं कर पाते। तो आज संगी पंचेंद्रीय पर्याय है, उपयोग लक्षण का जो उपयोग लक्षण में आत्मा है, इसका उपयोग करने की सामर्थ्य है अपने पास। तो उपयोग उपयोग लक्षण में ही आत्मा होने के कारण से, उपयोग तो सभी में है भैया, लेकिन उपयोग लक्षण में आत्मा होने के कारण से आज अपने को अपना उपयोग का उपयोग करने की सामर्थ्य है। मतलब मन बुद्धि रूप साधन से, मन बुद्धि रूप संसाधन से अपन अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगा सकते हैं। मन बुद्धि संसाधन बनेंगे, जैसे बुद्धि सम्यक निर्णय करेगी, मन सम्यक विचार करेगा, मन तत्व का निर्णय करेगा, तत्व के निर्णय में साथ रहेगा, बुद्धि निर्णय करती है, लेकिन मन विचार करेगा, सुनेगा, समझेगा, स्वीकार करेगा, और बुद्धि तत्व का निर्णय करेगी। तब क्या होगा, तब अपना उपयोग इन पर पदार्थों से हटके अपनी ओर लगेगा। नहीं तो देखो भैया, अनादि काल के संस्कार और अनादि काल के जो पुद्गल संयोग हैं, जिनके कारण से इस जीव को संसार ही सुहा रहा है, अज्ञान में परिणमित होता हुआ, राग देश भाव में परिणमित होता हुआ, ये संसार ही रुचिकर लग रहा है। कारण कारण ढूंढो कि जीव के अभिप्राय में सम्यक पना नहीं आ रहा ना, अर्थात जीव का लक्ष्य अभी भी पुद्गल इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने में लगा हुआ है, लालायत है जीव काय के लिए, पर भाव में रति करने के लिए। और आचार्य भगवान तो बार बार कह रहे हैं भैया क्या करो, अपने स्वभाव को पकड़ो, अपनी ध्रुव चेतना को देखो, अपने अंतर स्वभाव की ओर परिणमन करो। क्यों? क्योंकि अभिप्राय तब जब तक सम्यक नहीं होगा, अर्थात अपना लक्ष्य जब तक मोक्ष मार्ग का नहीं होगा, जब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आपकी क्रिया और आपके भाव क्या चल रहे हैं, इसमें अभी ज्यादा उलझना नहीं, वो तो समझेगी। लेकिन
आपका अभिप्राय, आपके लक्ष्य में आपका त्रिकाली गायक तत्व है कि नहीं है, इस बात को बड़े ठोस तरीके से देखना पड़ेगा। देखो, परिणाम अपने आप ही शुभ होंगे। कब होंगे? जब आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहो। आपके आपके लक्ष्य के अनुकूल सारा वातावरण बनेगा भी। ये बड़ी गजब की चीज है कि जैसा जीव का लक्ष्य होता है या जैसा जीव का अंतर अभिप्राय होता है, उस अभिप्राय के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनती हैं मोक्ष मार्ग की, अंतर साधना की। जैसे उदाहरण लेते हैं, यदि किसी जीव का लक्ष्य सांसारिक जो कार्य हैं, सांसारिक जो अवस्थाएं हैं नाना प्रकार की, घर बनवाना, मान लो किसी का लक्ष्य यदि अपना मकान बनवाने का है, तो उसका पूरा क्या बोलते हैं, पूरी भावनाएं, उसकी सारी क्रिया मात्र उस मकान को बनवाने के लिए, धन अर्जन करने के लिए, उसकी पूरी विकल्पात्मक व्यवस्था बनाने के लिए उसकी पूरी शक्ति काम करेगी। और ये जीव अपने जीवन के क्या बोलते हैं, जो अमोल क्षण है भैया, जो आत्म साधना करने के लिए संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली है, ये जीवन के ये सारे क्षण ये जीव काय में लगा देगा भैया, एक उस पुद्गल के संग्रह करने के लिए लगा देगा, मेरा मकान उसमें लगा देगा। ऐसे ही आप और दूसरा उदाहरण में डाल लो भाई। कैसा भैया? यदि आपको अंतर में क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ बनने की भावना है, अच्छा बनने की भावना है, किसी से आगे निकलने की भावना है, प्रतिस्पर्धा करने की भावना है, तो क्या होगा भैया? अपना एक भाव, जीव का जो लक्ष्य है ना, कि इनसे आगे निकलना है, इनसे प्रतिस्पर्धा करना है, इनसे बड़ा नाम चाहिए या कुछ भी, यदि अंतर में यदि कोई प्रतिस्पर्धा की भावना है, तो आपका पूरा जीवन उस प्रतिस्पर्धा की भावना में निकल जाए, उस भावना के अनुरूप आपका पूरा जीवन, पूरा समय शक्ति उपयोग निकल जाए। लेकिन भगवान आत्मा वहां उस प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण से आपका ये मनुष्य भाव के अनमोल क्षण, संकल्प विकल्प में, राग देश में, कसाय में, नाना प्रकार के विकल्पों में, इसमें पूरा समय शक्ति उपयोग निकल जाएगा। और देखो, ये मनुष्य भाव कहाँ चला जाएगा? यानी पूरे कचरे के भाव चला जाएगा। ये दो उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि इन दोनों उदाहरणों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। क्या स्पष्ट हो जाएगा? कि जहां हमारा लक्ष्य है, जैसा हमारा अभिप्राय है, वैसा हमारा पूरा परिणमन चल रहा है, वैसा हमारा उपयोग का पूरा कार्य चल रहा है। तो अब बताओ भैया कि यदि अपने को अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं, देखो क्या बोलते हैं, 24 ताड़ा ग्रंथ चल रहा है और तारण समय संगी पंचेंद्रिय की बात कर रहा है। अब तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय की बात कर ही नहीं रहा है। और ये संगी पंचेंद्रिय जीव भी अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करता है, ऐसा कह रहा है। तो ये संगी पंचेंद्रिय जीव अनंत काल तक संसार में क्यों परिभ्रमण करता है? इस संगी पंचेंद्रिय पर्याय में उपलब्ध जीव को इस 4 गति 84 लाख योनि में क्यों भटकना पड़ता है? अपन विचार करेंगे तो अपने को समझ में आएगा, अरे जब हम संगी पंचेंद्रिय हैं, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय को प्राप्त करके बैठे हैं, तो हमारा संसार कम क्यों नहीं हो रहा? हमारा संसार का अभाव क्यों नहीं हो रहा? हमारा संसार तो घटना चाहिए ना। जैन कुल में जन्म लिया है, भगवान की वाणी सुन रहे हैं और स्वाध्याय भी थोड़ा बहुत कर रहा है, समय भी कर रहा है, पाठ भी कर रहा है, और क्या कहने लगे भैया, कहने लगे रात्रि भोजन भी त्याग करके बैठे हैं भैया। हमारा तो हित होना चाहिए ना, हमारा तो कल्याण का मार्ग बनना चाहिए। हम तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय जैन कुल में जन्मे हैं। अरे भगवान आत्मा, आप कहीं भी जन्म ले लो, कुछ भी कर लो, जब तक अपना स्वयं का लक्ष्य अपने मुक्ति श्री वधु को बढ़ने का नहीं होगा, अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने की सूरत जब तक अपने अंतर में नहीं आएगी, तब तक भगवान आत्मा अपने जीव को, अपनी अंतरात्मा को अपना मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। यहाँ तो सीधा सीधा सिद्धांत है भगवान। क्या सिद्धांत है? कि स्वभाव में आओगे तो विभाव पर्याय मिलाएगी। जी, ये सब हो गया था ना कल, बदलो वो अपन पंच इंद्रिय परिभ्रमण करो, वो वहां तक अपन पहुंच गए थे, इससे आगे सब चलो ठीक है, इन सब से आगे निकल गए थे ना। यदि काल सुखी स्वभाव अंत इंद्रिय, ये वाला ठीक है जी। जब भी जीव अपने
अतीन्द्रिय स्वभाव को नहीं देखेगा, हाँ नीचे वाला पैराग्राफ, ठीक है। यदि अपने अतीन्द्रिय स्वभाव को नहीं देखेगा तो इंद्रिय स्वभाव संसार सरणी भ्रमण करोती, तो संसार में परिभ्रमण करेगा। और तारण समीकरण, यदि कदी कालांतर सुखी स्वभाव ज्ञान अनमोद अतीन्द्रिय स्वभाव, और यदि इस संगी पंचेंद्रिय पर्याय को पाके यदि कभी जीव अनंत कालों के अंतर्वात अपने स्वकृत स्वभाव को, जो स्वभाव स्वयं दर्शन ज्ञान में है, चारित्र में है, अनंत वीर में है, यदि कोई जीव अपने से शुद्ध ज्ञान में स्वभाव को, अतीन्द्रिय स्वभाव को, अपने स्वभाव को अपनी अनुमोदना में जागृत कर ले, भैया वो जीव जो अपने आत्म तत्व को स्वीकार कर लेगा, आत्म तत्व की श्रद्धा कर लेगा, वो कोई बिरला जीव 84 लाख के चक्कर से बाहर निकल पाएगा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है भैया कि आत्म तत्व का लक्ष्य बनेगा जीव का, तो जीव इन संयोगों में रहते हुए भी, संसार परिभ्रमण की यात्रा में रहते हुए भी, यदि जीव का लक्ष्य आत्म स्वभाव की ओर है, अपने हित की ओर है, तो इसके उपयोग के जो कदम है वो अपने आप ही अंतर आत्मा की साधना की ओर बढ़ेंगे। अपने आप ही इसे लगेगा कि भाई देखो तो अनंत काल कालांतर बीत गए, पता नहीं है मुझे कि मेरा जीव अनंत काल से कौन कौन सी गतियों में कितने भयानक दुखों को भोग के आ रहा। पढ़ते तो हैं जिनवाणी में, लेकिन याद नहीं आते भैया। क्या याद नहीं आते? कि मेरे जीव ने इस संसार में कितना भयानक जन्म मरण किया है, याद नहीं आता। तो याद नहीं आता तो क्या कर रहा है भैया कि संगी पंचेंद्रिय पर्याय पाके अब सुख की चाहत तो हर जीव में है, तो विपरीत मानता होने से काय में सुख ढूंढ रहा है? भौतिकता में, अपनत्व में, राग में, परिवार में, कुटुंब में, संयोगों में, बोलाचाली में, बातचीत में, विकथाओं में, नाना प्रकार से सुखी होने का प्रयास कर रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सुख हर जीव चाहता है ना, लेकिन वो सच्चे सुख की परिभाषा नहीं जानता। सुखी तो सब होना चाहते हैं। और आचार्य तानंद स्वामी कहते हैं, यदि कदी कालांतर, यदि कोई भव्य जीव को अनंत काल तक परिभ्रमण करते हुए, अनंत काल तक भटकते हुए, यदि किसी भव्य आत्मा को अपने स्वभाव की याद आ जाए, सुखी स्वभाव, जिस स्वभाव की न उत्पत्ति है न क्षपत्ति है, जिस स्वभाव को ना किसी ने बनाया है, ना किसी ने रचा है, और ना जिस स्वभाव पे कोई आवरण डाल सकता है, ना जिसका कोई नाश कर सकता, यदि अनंत काल कालांतर तक परिभ्रमण करते हुए यदि कभी इस जीव को अपने सुखी अतीन्द्रिय स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना प्रकट हो जाए, तो वो जीव चतुर्गति की यात्रा से बाहर निकलता है। बस उसी के लिए है मोक्ष मार्ग। बस किसके लिए है? अनमोद अतीन्द्रिय स्वभाव, अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुमोदना करने वाले की। देखो भैया, इंद्रियों की अनुमोदना करना बहुत सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि कोई भी हो, छोटा सा बालक भी हो, तो अरे जन्मा तुरंत का जन्मा बालक भी हो, तो वो मुंह से ही भोजन ग्रहण करता है। बिल्कुल एकदम संस्कार एकदम बिल्कुल फिक्स है, एकदम संस्कार, जीव के अनादिकाल के संस्कार 5 इंद्रिय विषयों के एकदम फिक्स हैं भगवान जी, बिल्कुल जैसे के तैसे हैं। इन संस्कारों में कोई भी हेर फेर नहीं होगी। कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, स्पर्शन इंद्रिय से सुख दुख, ठंडी गर्मी, भूख प्यास का सबका वेदन कर रहे हैं अपन, ये जो कर रहे हैं, तो अपने को जो संस्कार है ना पंच इंद्रियों के, वो संस्कार एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स। तो इंद्रिय विषयों के संस्कार एकदम फिक्स होने के कारण से क्या हो रहा है कि ये सब में तो रुचि लग रही है भाई। काय में रुचि लग रही है कि भैया बाहर के विकल्पों में लगने में, इंद्रिय विषयों में लगने में, इसमें तो पूर्ण रुचि लग रही थी। लेकिन तारण स्वामी जो कह रहा है ना, अतीन्द्रिय स्वभाव, अतीन्द्रिय सहकार, हे जीवात्मा देखो तो अब तो तुम इन विकल्पों को थोड़ी देर के लिए छोड़ो, थोड़ी देर के लिए तो छोड़ो, दिन में 1 घड़ी 2 घड़ी आधी घड़ी, अरे जरा सी देर के लिए तो इन विकल्पों को छोड़ो और क्या करो? अतीन्द्रिय सहकार, थोड़ी देर के लिए तो अपनी अंतरात्मा का, अतीन्द्रिय आत्मा का सहकार करो। अरे थोड़ी देर तो अपना लक्ष्य पवित्र रखो भगवान जी, थोड़ी देर के लिए लक्ष्य तो आत्म साधना का रखो, थोड़ी देर के लिए लक्ष्य तो शुद्धात्म स्वभाव की भावना का रखो। और जीवात्मा यदि थोड़े समय के लिए भी
यदि अपना लक्ष्य अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की साधना का नहीं रहेगा, तो फिर ये तो बताओ इस 84 लाख के दलदल से बाहर किस निकल? देखो भैया, ये कर्म तो कीचड़ है, दलदल है, पंख कहते हैं ना, ये कर्म तो कीचड़ है, एक दलदल है भैया। और इन कर्मों में, इन कर्मों की कीचड़ में जितने हाथ पैर पटकोगे उतना धंसते जाओ। क्यों? क्योंकि कर्मों की खाई जो है वो गहरी है, और इस यहाँ कर्मों की खाई में जितना कर्तृत्व भोक्तृत्व की मानता करके जितना हाथ पांव पटकोगे उतना गहरे डूबते जाओगे। तो क्या करना है? इन कर्मों की खाई में हाथ पांव नहीं चलाना। तो फिर क्या करना है? अरे इन कर्मों से भिन्न शरीर मन वचन काया से भिन्न होके अपने अतीन्द्रिय आत्मा में अपना पुरुषार्थ करना है। ज्ञान दर्शन में स्वभाव की स्वीकारता करके निज अंतर आत्मा की अनुभूति का मार्ग बनाना है। कर्मों की खाई में कुछ नहीं होने वाला। कर्मों की दलदल में जितना हाथ पांव मारोगे उतना नीचे गिरोगे। इसलिए यहाँ कर्मों के परिणमन में आकर्ता अभोक्ता ज्ञायक बन के साक्षी भाव से देखो तो बाहर निकलने का मार्ग है। उठा पटक करने का मार्ग नहीं है कि यहाँ से ये उठाया वहां पटक दिया, वहां से वो उठाया यहाँ पटक दिया, ये क्रिया कर ली वो क्रिया कर ली, ऐसे भाव कर लिए वैसे भाव कर लिए। ये उठा पटक करने का मार्ग नहीं है। सब अशुभ पुण्य पाप की बात नहीं है। तो भैया यहाँ काय की बात है, तारा स्वामी कह रहे हैं यदि हाथ पांव भी चलाना है तो भैया शुभ अशुभ भाव के नहीं, पुण्य पाप के नहीं, दर्शन ज्ञान के, श्रद्धान ज्ञान के हाथ पांव चलाओ। आत्मा के हाथ पैर से काम करो। और आत्मा का हाथ पैर है आत्मा का ज्ञान उपयोग। आत्मा का जो ज्ञान दर्शन उपयोग है वो उपयोग आत्मा के हाथ पैर है। और उस ज्ञान दर्शन में उपयोग से यदि आपको आत्म साधना करने में आनंद लेना है, उस ज्ञान दर्शन में उपयोग में यदि आपको अपनी अतीन्द्रिय शुद्ध चेतना का आनंद लेना है, तो भगवान आत्मा बिल्कुल अपने स्वभाव की सहकारिता पूर्वक लो ना। देखो जब ये हाथ पांव चलाओगे ना आप, देखो अभी देखो अभी अपन एक कथन बोला था कि कर्मों की कीचड़ में हाथ पांव मारोगे ना, उपयोग वहां लगाओगे ना कर्म में, विकारी भाव में अपना दर्शन ज्ञान उपयोग यदि कर्मों की कीचड़ में लगेगा ना, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, उनकी चिंता में लगेगा ना, तो ये आत्मा और गहरे दलदल में और दुर्गतियों की ओर डूब जाएगी। और यदि ये आत्मा इस कीचड़ से भिन्न, इस कर्म कलंक से भिन्न, यदि मैं ज्ञायक आत्मा हूं, ऐसी ये आत्मा अपने हाथ पांव अपने ज्ञायक स्वभाव में चलाए ना, तो यदि ये जीव अपने ज्ञायक स्वभाव में हाथ पांव पटकेगा, अपने स्वभाव को अपनी सूरत में लेके आएगा, तो ऑटोमेटिकली इस कर्मों से हल्का होके ऑटोमेटिकली ऊर्ध्वगामी स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। सुखी स्वभाव का मतलब क्या है? अरे आत्मा तो स्वयं कर्मों से रहित है, स्वकृत चेतना है। अरे आप सब कुछ करना बंद कर दो, ये कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे। कितना बढ़िया सिद्धांत है कि आप सब कुछ करना बंद कर दो, मैं करता मैं भोगता पर पर्याय परिणमन को मान्यता देना, सब कुछ करना बंद कर दो। और ऐसा कहते हैं ना, अरे तो भगवान तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। अरे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, पहले कर्मों का आश्रव बंद होना अपने आप ही बंद हो जाए, अपने आप ही छूट जाए। लेकिन जीव के अंतर में विद्यमान कर्तृत्व बुद्धि और कर्तापने का राग, अपनत्व बुद्धि और अपनत्व की जो मान्यता है, ये जीव को अनादिकाल से परम में हाथ पांव पटक रहा है जी। जबकि एक एक समय का परिणमन स्वतंत्र है, कहता ऐसे ही है कि एक एक समय का पर्याय परिणमन स्वतंत्र है, कहता ऐसे ही है। लेकिन क्या करता है, एक एक समय के पर्याय परिणमन को कहता स्वतंत्र है, लेकिन लगा दिन रात उस पर्याय परिणमन में रहता, वही हाथ पांव पटकता, और फिर कहता मोक्ष नहीं हो रहा, फिर कह रहा आत्मिक सुख नहीं मिल रहा, फिर कह रहा है भैया कि भेद ज्ञान नहीं जग रहा। अरे हाथ पांव पर में पटक रहे हो, पर पर्याय में, पर परिणमन में, उसमें ही हाथ पांव पटक रहे हो। अभिप्राय में ही संसार है, इंद्रिय विषयों की इच्छा है। अब बताओ तो भगवान जी, जब अभिप्राय ही अशुद्ध हो तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे कर लो? तारण स्वामी की बात सीधी है, अतीन्द्रिय सहकार। हाथ पांव चलाओ तो अतीन्द्रिय आत्मा में चला। अतीन्द्रिय आत्मा का सहकार करने के लिए पूरा समय शक्ति उपयोग लगा दो। क्यों? अतीन्द्रिय इष्ट ज्ञानी अतीन्द्रिय स्वभाव से ही प्रेम करते हैं भाई।
उन्हें प्रियता होती है। काय से? इन इंद्रिय विषयों से विरक्त होके अपने अतीन्द्रिय भाव में, अपने शुद्ध उपयोग में रहने में उन्हें आनंद अनुभूति होती है। उन्हें लगता है कि हे जीवात्मा, कब तक संसार में मायाचारी करोगे और कब तक संसार की मायाचारी में मरोगे। देखो तो अनादिकाल से मायाचारी होने के कारण से, अर्थात मेरे को मोक्ष जाना है, मेरे को मोक्ष जाना है, कहता है ऐसा है, और मायाचारी के कारण से मतलब लक्ष्य बनाते हैं संसार का। अनादिकाल से इसी मायाचारी होने के कारण से मैंने नियम करे, व्रत करे, महाव्रत लिए, संयम करा, उपवास, सब मैंने शास्त्र पढ़े, सब कुछ करा, लेकिन अंतर में मायाचारी होने के कारण से कहते रहा मोक्ष 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 मोक्ष, और लक्ष्य बना रहा, उपयोग लगा रहा पर पदार्थों में। तो देखो तो अनादिकाल से अंतर में मायाचारी होने के कारण से क्या हुआ, अच्छा खासा मिला मिलाया मोक्ष मार्ग भी जीव को कभी अनुभव से सिद्ध नहीं हुआ। नियम भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, सब जगह हो आए, सब घुमाए, सब फिराए, लेकिन इसके बाद भी मेरे जीव को आत्म अनुभूति का लाभ नहीं हुआ। तो भगवान जी, ये आत्म अनुभव का लाभ क्यों नहीं हुआ? अरे कारण क्या रहा कि आत्म अनुभव का लाभ नहीं हुआ? ये तो कारण रहा ना कि कहते रहे आत्मा और लक्ष्य बनाया रहे शरीर का, कहते रहे आत्मा और बुद्धि लगी रही संयोगों में, कहते रहे आत्मा और उलझे रहे नाना प्रकार के विकार भाव। तो ये मायाचारी हो गई कि नहीं हो गई कि अपने कहते रहे कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, इस संसार संयोगों से बिल्कुल भिन्न हूँ, कहते रहे कि मैं आत्मा हूँ, और भाई जुड़े रहे दिन रात, इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, दिन रात लग रहा है आकुलता में। और क्या कहते क्या रहा है कि अपना तो एक समय के परिणाम से कोई लेना देना नहीं। मायाचारी हुई कि नहीं हुई? लक्ष्य बनाया संसार के कार्यों का, और मुख से कह रहे हो कि मोक्ष मार्ग में जाना, निर्वाण की प्राप्ति करना। तो ये जो अपने आप से छल किया ना मेरे जीव ने, मेरी आत्मा ने जब मुझसे ही अपने आप से जब छल किया, तो क्या हुआ, अपने आप से छल होने के कारण से अतीन्द्रिय स्वभाव की रमणता प्रकट नहीं, वो आत्मा प्रिय नहीं लगी। आत्मा आत्मा कहा तो, लेकिन उससे इष्ट नहीं माना। इसलिए इष्ट ना मानने से क्या हुआ कि भाई आत्मा 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 आत्मा, जैसे राम 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 राम, मरा 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 मरा, ये कहते रहे राम बोलते रहो या मरा बोलते रहो, कहने के लिए क्या, राम बोलो या मरा बोलो, कहने भाव अर्थ तो समझ में ही नहीं आ रहा ना कि राम क्या मरा क्या। राम 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 के लिए मरा 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 मरा, मरा का अर्थ क्या होता है, राम का अर्थ क्या होता है, पता ही नहीं। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मोक्ष 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 मोक्ष, अरे मोक्ष होता क्या है पता ही नहीं, मुक्ति का सुख होता क्या पता ही नहीं। तो चिल्लाते रहे भैया मुक्ति मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन क्या हुआ, इस जीव को अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की प्रियता प्रकट नहीं हुई। इष्ट, अतीन्द्रिय इष्ट, बताने समय कह रहे हैं जिन जीवों को अपना अतीन्द्रिय आत्मा सहकार होता है, अतीन्द्रिय स्वभाव इष्ट लगता है इष्ट लगता है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान उत्पन्न क्या होता है भैया, और अतीन्द्रिय जो अपना आत्म स्वभाव है, जो ज्ञान है, वो प्रकट हो जाता है। अतीन्द्रिय स्वभाव को यदि अपन साधना अपेक्षा से कहें तो जीवात्मा अतीन्द्रिय स्वभाव को प्रकट करने के लिए सम्यक ज्ञान की शक्ति चाहिए। साधना अपेक्षा से जीवात्मा जब तक जीव का ज्ञान समीचीन नहीं होगा, जब तक अतीन्द्रिय ध्रुव स्वभाव की साधना नहीं होगी, जीव के मन में बस जाए शुद्धात्मा, मन में अभी क्या बसा है, पुत्र परिवार दुकान मकान लाड़ी गाड़ी भौतिक संयोग, अभी जीव के मन में क्या है, अभी जीव के मन में बसा है संसारी अनुराग। संसारी अनुराग मतलब ये संसार में दिखाई देने वाले जितने संयोगी भाव हैं, अभी जीव के मन में ये संसार आसक्ति रूप शरीर भाव ही बसा हुआ है, और संसारी संयोग बसे होने के कारण से, संयोगी भाव में अनुरक्ति होने के कारण से अभी जीव को अपने अंतर में निशुद्धात्म देव की क्रांति नहीं जाग रही, जीव के अंतर में छलांग नहीं लग रही, कैसी क्या, तीन्द्री उत्पन्न अपना
अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव देखो तो देखो तो देखो तो, भगवान की अमृत में देखना सुनने से मेरे अंतर में अतीन्द्रिय आत्मज्ञान स्वरूप का अनुभव हुआ। देखो तारण संग्रह इष्ट ज्ञान, अरे ज्ञान ही इष्ट है। भगवान के वचन वयन आलाप ज्ञान, देखो तो लिख दिया उन्होंने, ये जो भगवान के वचन है इनका ही आलाप करो, इनको ही अपने अनुभव में देखो। क्यों? क्यों? क्योंकि इष्ट ज्ञान वयन आलाप ज्ञान, अरे सुनो तो, यदि कोई वचन कहने योग्य है, आलाप करने योग्य यदि कोई वचन है, तो वो ये ज्ञान में वचन है भाई। देखो अच्छा एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि अपन चार लोगों के बीच में बैठते हैं, तो आलाप करने योग्य क्या होता है? क्या होता है आलाप करने योग्य? जी ऊपर ही कर दो ना वही पैराग्राफ जो चल रहा है, ये सब हटा दो बाकी। यदि अपन जिनेंद्र भगवान के, ये वाला नहीं नीचे वाला चल रहा है ना, हाँ बस, हाँ, ये पूरा ऊपर कर दो, चलो ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा अर्थ से ऊपर कर दो, ये चल रहा है नीचे वाला अपना, तो हाँ बस ठीक। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है कि अपने स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को इस रूप अनुभव में तो देखो। अच्छा आप ही बता दो संजली दीदी, अब आप बैठे ही हो, ऑनलाइन मेहनत कर ही रहे हो, आप ही बता दो क्या कि वयन आलाप ज्ञान, जब अपन चार लोगों के बीच में बैठते हैं तो अपने को कौन से वचनों का आलाप करने की इच्छा होती? दिन रात कौन से वचन बोलने के लिए भावनाएं बनती? कौन से वचनों को बोलने से अपना जीवन सार्थक मानते? बोलो बोलो। ये जिनसे राग होता है उनसे राग के, भी कथाओं के, द्वेष की। मतलब चार लोगों के बीच में बैठ के आलाप करने में आनंद आता है, राग देश के राग देश भरे शब्दों का आलाप करने में आनंद आता है। भैया जी जय तारण तरण। जी दीदी जय तारण तरण। जैसा समागम हो वैसे, यदि तत्व चर्चा का समागम हो तो वैसे होना लगता है, विकथाएं वाले हो तो विकथाओं में समय चला जाता है, जैसा समागम संगति हो। जैसी पर्याय हो वैसा परिणमन। जी लेकिन आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं भगवान जी कि यदि तुम्हें अपना काम बनाना है तो वयन आलाप ज्ञान, अरे यदि वचन बोलना है तो अपने ज्ञान में वचनों का, अर्थात जिन ये जिनवाणी के जो शब्द हैं इन वचनों का आलाप करो भगवान जी। क्यों करें? स्व को प्राप्त करने की इच्छा, वही हाँ वचन निकलेंगे, अंदर जो भावना रहेगी वही वचन बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, यदि आपको अपने कल्याण करने की भावना है, अपने निर्माण की भावना है आपके अंदर में, तो तारा स्वामी कह रहा है ज्ञान स्वभाव ही प्रिय है, इष्ट है, इष्ट ज्ञान, ज्ञान स्वभाव ही प्रिय है, तो क्या करो? वयन आलाप ज्ञान, अरे ज्ञान में वचनों का ही आलाप करो, उन्हीं को कहो, निर्माण की बात करो, अपने चर्चा भी कर रहे हो तो तत्व की चर्चा करो, थोड़ी निर्माण की बात करो, लोगों को बताओ कि हम भी मोक्षगामी हैं, तुम भी मोक्षगामी हो। इस संसार में राग देश विकथाओं से कोई सुखी नहीं हुआ, राग देश विकथाओं का आलाप तो नियम से दुर्गति के कारण है, और जीवात्मा यदि अपना लक्ष्य निर्माण का है, अपना लक्ष्य मुक्ति का है, तो क्या करना है? तो कहने आलाप करना है ज्ञान में वचनों का, जिनवाणी का आलाप करना है। जिनेंद्र देव के ये शाश्वत शुद्ध वचन हमारे मुखारविंद से, हमारी चर्चा से उत्पन्न हो, ये भावना अपनी अंतर में बना भगवान जी, और ये भावना जब बनेगी जब लक्ष्य मोक्ष मार्ग का हो, तो दुनियादारी की चर्चा भूल जाओ। क्यों? क्योंकि पढ़ने ज्ञान, क्योंकि भगवान की वाणी कहोगे, भगवान की वाणी को चर्चा में लोगे, उसी को चिंतन में लोगे, उसी का मनन करोगे,
तो पढ़ने ज्ञान, तो परिणति भी ज्ञान में बनेगी, तो परिणति भी ज्ञान में परिणमन करेगी। विकथाएं करोगे, यहाँ वहां की निंदा चुगली बुराई में लगे रहोगे, यहाँ वहां काम विषय भोगों की चर्चा में लगे रहोगे, तो क्या होगा भैया, परिणति भी राग देश में बनी रहेगी। अपने कहते हैं ना, जैसी बोले वाणी वैसा हुए प्राणी। यदि आप दुष्ट वचन बोल रहे हो, निंदा चुगली के वचन चल रहे हैं, यहाँ वहां की कथाओं में मन लग रहा है, दुनियादारी की चर्चा करने में मन लग रहा है, सांसारिक चर्चाओं में, घर पुत्र परिवार की सांसारिक चर्चाओं में, समाज आदि की विकथाओं में बढ़िया आनंद आ रहा है। देश की चर्चा कर लो, विदेश की चर्चा कर लो, ये दुनियादारी की चर्चा में बड़ा रस आ रहा, बहुत आनंद अनुभूति हो रही है। तो अपन जैसे वचन बोल रहे हैं, अब जैसी अपन वाणी बोल रहे हैं, वैसा प्राणी का भाव है, वैसी प्राणी की दृष्टि है, वैसा प्राणी का उपयोग है, वैसा प्राणी अपने आप को मानता है, तभी तो विकथाएं और अज्ञान मानताओं में लगा हुआ। बताओ, कोई किसी की निंदा तभी कर सकता है जब उसे ये बोध ना हो, क्या, कि निंदा करने का फल अशुभ नाम गोत्र कम बन जाए, और ये निंदा मैं क्यों कर रहा हूं, किसी की निंदा से मुझे क्या लाभ। और यदि सामने वाले निंदनीय कार्य भी किया है, तो वो कार्य तो उसको फल देने वाला, मेरे को उस कार्य से क्या लेना देना। यदि मैं अपने स्वभाव का निर्णय करता हूं, तो चोखा काम है। क्यों चोखा काम है भैया? क्योंकि यहाँ वयन आलाप ज्ञान, क्योंकि तारण स्वामी की बात बिल्कुल सीधी है कि बचनों को भी कहना है तो ऐसे शब्दों का जिससे ज्ञान में तत्व का पोषण हो। जैसे चौके में भैया जी, हाँ बोलिए भैया जी, जैसा अपना लक्ष्य होता है वैसे ही वचन निकलेंगे, वैसी ही क्रिया होगी। अब अपने लक्ष्य को देखना कि अपन को क्या लक्ष्य अपन ने बनाया है, तो वैसे ही सब कुछ अपना बाहर भी वैसे ही दिखेगा। बिल्कुल सही है, जैसा अभिप्राय होगा वैसी सारी सिद्धि होगी। अब यही अपन इस उदाहरण से देते हैं कि आप चौके में बढ़िया रोटी बना रहा है, या फिर आप कहीं काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, यदि आप बाहर में कोई भी कार्य कर रहे हो और आपका लक्ष्य ही यदि संसार है, या आपकी कर्तव्य की बुद्धि है, या आपकी भोक्तत्व की बुद्धि है, तो आपके शब्द ही ऐसे वैसे निकलेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, मैंने किया, मैंने जो अपने आप ही कर्तव्य का बोध कराएंगे, स्वयं को भी और सामने वाले को भी। क्यों कराएंगे? क्योंकि जीव का लक्ष्य ही विपरीत है ना। जीव शरीर संयोग में एक में होके बह रहा है, और शरीर संयोग में एक में होके बह रहा है। जब भी आप कर्तव्य के अहम सहित कुछ भी बोलोगे, तो आपसे विपरीत संस्कार वाले को ठेस लगे बिना नहीं रहेगी। तो क्या होगा कि कर्तव्य की बुद्धि से जब जीव का अभिप्राय संसार संयोग रूप होता है, तो उस कर्तव्य की बुद्धि होने के कारण से क्या होता है कि जीव को जो वो बोलता है, वो सब कुछ अपने संस्कार अनुरूप बोलता है। और जो संस्कार अनुरूप बोलता है, उससे क्या होता है कि वो आलाप सामने वाले के संस्कार एक जैसे हो तो मैच करते हैं, तो सामने वाले का भी पोषण होता है। यदि आप 4 लोग बैठ के भी कथा कर रहे हो और सामने वाले को भी उस कथा में रस आ रहा, तो भैया मन एकदम मिल जाएगा। और यदि सामने वाला, आप जो भी कथाएं कर रहे हो, उसमें सामने वाले को रस ना हो, तो क्या होगा भैया? वो चढ़ जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि अपने संस्कार अनुरूप बात मैच होना चाहिए। तो भैया 4 लोगों में सामंजस्य बनता, ये हो गई व्यवहार की बात। लेकिन इसमें सिद्ध क्या करना है अपने को, कि क्या सिद्ध करना है कि जितना अशुद्ध आलाप अपन कर रहे हैं, कर्तव्य की भावना से, भोक्तत्व की भावना से, अपनत्व की भावना से, ममत्व की भावना से, जितना बकबक अपन दिन रात कर रहे हैं, वो सारे वचन जनवाणी से विरुद्ध तो है ही। वो सारे वचन सर्वज्ञ देव की वाणी का विरोध करने वाले तो है ही, लेकिन अपनी परिणति को भी अज्ञान में बनाने वाले हैं। क्यों? तो जैसा आप बोलोगे वैसी आपकी परिणति होगी। क्योंकि आपकी अंतर की परिणति आपको आपके शब्दों में झलकेगी भी। और मान लो कोई कार्य हुआ और अपन ने सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार कर लिया कि अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ, और अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ, और अपन ने सहजता से कहा, सहजता से बोला, तो आपकी परिणति में ऑटोमेटिक विकल्प ही नहीं आएंगे भाई। क्यों? क्योंकि होने वाला परिणमन तो अपनी योग्यता से हो रहा है, ना कोई किसी को कुछ करता और ना कोई किसी को कुछ धरता। एक समझने के लिए है कि आप अपने शब्द
अपने परिणामों को परिणमन कराने में सहकारी हैं भाई, या ऐसा कहें जैसे अपने परिणाम है उस परिणामों को झलकाने वाले अपने शब्द हैं भाई। आईना है एक तरीके से, आपके शब्द आपके अंतर का आईना है। अब भैया यहाँ कोई एक प्रश्न उठा सकता है, क्या भैया अब कुछ शब्द भैया अंतर में ना चाहते हुए भी बोलने पड़ते हैं, कुछ कार्य अंतर में ना चाहते हुए भी करवाने पड़ते हैं भैया घर गृहस्थी सहयोग में। यदि कोई ऐसा कहे तो वो आत्मा के लक्ष्य से, यदि कोई तत्व का निर्णय करके, वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, यदि कोई आत्मा के लक्ष्य से, तत्व का लक्ष्य लेके यदि बाहर की कोई बात को कह भी रहा है तो भी उसमें महा इतना दोष नहीं है भाई, इतना दोष नहीं है। मतलब क्या कह दिया हमने ये कह दिया कि यदि कोई आत्मार्थी जीव है, सम्यक की जीव है, मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने वाला है, लेकिन उसका लक्ष्य तो आत्मा का ही है, घर में गृहस्थी में पुत्र परिवार के बीच में रहना पड़ता है, चाहता तो मुक्ति है लेकिन संयोग के बीच में रहना पड़ता है, तो घर के काम भी बोलने पड़ते हैं, यहाँ वहां की बातें भी करनी पड़ती हैं। तो ये आरुचि पूर्वक जो होने वाला परिणाम है, जो आलाप है, इसका वो दोष नहीं है भाई, जो दोष की बात अपन पहले कर रहे थे। क्या कह रहे हैं कि यदि वयन आलाप नयान, यदि ज्ञान में जिन वचनों का आलाप करोगे तो परिणय ज्ञान, तो परिणति ज्ञान में हो जाएगी, अपना परिणमन ज्ञान में हो जाएगा। और जब परिणमन ज्ञान में होगा तो समय ज्ञान, तो समय सार ये आत्मा स्वयं ज्ञान में है, स्वयं अनुभव में आएगा। क्योंकि भैया देखो ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, ये तो अपन भी जानते। ज्ञान तो मात्र अपना स्वभाव, अपना आत्मा ही ज्ञान में है, ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, ज्ञान कहीं पर वस्तु में नहीं है, ज्ञान कहीं पर पर्याय में नहीं है। तो फिर ज्ञान तो अपने आत्मा में है, स्व समय आत्मा ज्ञान में है। अच्छा बता भाई, जब ज्ञान अपनी आत्मा में है, ज्ञान का पिंड अनंत ज्ञान में, जब ये स्व समय आत्मा ही मात्र ज्ञान मात्र है, तो जीवात्मा फिर तुम क्यों अज्ञान में रमण कर रहे हो? आत्मा के तो सर्व प्रदेश ज्ञान में है। कैसे ज्ञान में है? पर पदार्थ से, पर्याय से भिन्न। लेकिन अनुभूति में कब आते हैं? जब जीव इन्हें ग्रहण करने के लिए ललायत हो, जब जीव का अभिप्राय सम्यक तो कि मैं तो वो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं, जब ऐसी अंतर शक्ति का जीव के अंतर में जागरण होता है, लक्ष्य अपने स्वभाव का बनता है, तब ये सब कुछ होता है ऑटोमेटिक। चिंतन भी होता है, मनन भी होता है, और पर भाव से भिन्न अपने स्वभाव की गहरी निष्ठा भी होती है। लेकिन कब होती है? जब जीव समय सार में आत्मा को सर्वात्म प्रदेशों में अनुभूति रूप जानता है। समय सार आत्मा क्या है? ज्ञान में जो बरत रहा है वही तो समय सार आत्मा। जो अज्ञान भाव में दिखाई दे रहा है वो थोड़ी ना, जो राग की धाराएं मर रहा है, जो मोह की धाराएं मर रहा है, जो कर्तृत्व की मान्यताएं मर रहा है, जो भोक्तत्व की भावना मर रहा है, वो जीव ज्ञान में थोड़ी ना। ज्ञान में कौन है? जो जिनेंद्र भगवान के अमृत वचनों का सहकार करके, अतीन्द्रिय आत्मा पोषण करके ये बात कह रहा है कि भैया मैं तो अकर्ता भोक्ता ज्ञान में स्वसमय आत्मा ही हूं। तो भाई अज्ञान का परिणमन, इस संसार रूप अज्ञान का परिणमन, भगवान आत्मा यही तो कर्म धारा है, जिस बाहर के पर पर्याय परिणमन रूप धारा का मेरे निज आत्मा से कोई संबंध नहीं। यही तो वो समय है, यही तो वो समय सार आत्मा है, जिसका ये बाहर के अज्ञान भाव रूप कर्ता भाव से, भोक्ता भाव से, राग से, द्वेष से, कसाय से, जिसका इन सब से संबंध नहीं, यही तो वो आत्मा। ये कैसे मान ले, कैसे मान ले? अरे सर्वज्ञ के वचनों का आलाप करो, वयन आलाप ज्ञान में शब्द बोलो, जनवाणी का चिंतन मनन करके उसी को अंतर में घोलो, तो ज्ञान में परिणति होगी, स्व समय ज्ञान में आत्मा का अनुभव होगा, और दर्श ज्ञान बताने समय कह रहा है, देखो 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 देखो, स्वभाव को देखने वाले ज्ञानी है। अब ज्ञान किसे कहोगे? जिस ज्ञान में आत्म स्वभाव का दर्शन हो तो ज्ञान, और जिस ज्ञान में अपना स्वभाव ना हो, अच्छा बताओ, जिस दर्शन उपयोग जहां सम्यक दर्शन ना हो, वहां कहीं सम्यक ज्ञान हो सकता है क्या? सच्ची श्रद्धा के बिना ज्ञान सम्यक होना है क्या? होना ही नहीं। तो
आप ज्ञान को आप समीचीन कब मानोगे, ज्ञान को आप सच्चा कब मानोगे, आप ज्ञान को ज्ञान रूप कब पहचानोगे, जब ज्ञान दर्श ज्ञान, अरे क्या हो, अरे जब अपने ज्ञान में अपने स्वभाव का ही अनुभव दिखाई दे तो मान लेंगे कि भैया ये ज्ञान सच्चा ज्ञान। यदि अपने ज्ञान में अपने स्वभाव का अनुभव ना दिखाई दे तो मान लेंगे ये ज्ञान झूठा ज्ञान है, मायाचारी कर रहा है, जीव छल कर रहा है। ये किससे छल कर रहा, भगवान से? अरे नहीं भैया, भगवान तो अपने पूर्णत्व को प्रकट हो गए, भगवान से छल कोई नहीं कर सकता। तो फिर ये अपने आप से छल कर रहा है। जीवात्मा सुनो तो, जब तक मेरा जीव स्वयं से छल करेगा ना, दूसरे से नहीं, जब तक अपना जीव स्वयं को छलेगा ना अज्ञान मान्यताओं के कारण से, अंतर में घबराहट होगी भयंकर कि जब तक मेरा जीव अपनी आत्मा, मेरी आत्मा स्वयं अपने आप को छलेगी, जब तक मेरी मानता स्वयं मिथ्या रहेगी, तब तक मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कितना ही बाहर में कुछ भी कर लिया जाए, दिन भर राम राम जपते रहो, दिन भर नमोकार मंत्र जपते रहो, अरिहंत सिद्ध जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या होगा भैया, जब तक अपने आप को अपने अंतर में अपने ज्ञान स्वभाव के जागरण को नहीं देखोगे, शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव को नहीं देखोगे, तब तक सब बेकार है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि सुनो तो, जब तक आत्म स्वभाव का लाभ नहीं हुआ, जब तक सब बेकार ही है। अलक्ष्य, जिसको अभी तक लखा नहीं है ना, अतीन्द्रिय आत्मा, जब तक उसका लक्ष्य नहीं बना तब तक सब बेकार है। क्या करें? तारण स्वामी की बात मान जाओ, अवकाश ज्ञान, यदि समय है, यदि ऐसा लगने लगा कि भैया अब तो समय अपनी आत्मा के लिए ही, अब तो ये मनुष्य भाव कमाने खाने और परिवार कुटुंब कबीला बढ़ाने के लिए नहीं है, तो फिर अब ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए, यदि ऐसा अंतर से लगने लगा तो क्या करो, अवकाश ज्ञान, ज्ञान स्वभाव में अवकाश कर लो, ठहरो, व्यवस्था बनाओ, संसार से छुट्टी लो, लीव एप्लीकेशन दे दो दुनिया से, और अंतर आत्मा में ठहरने की व्यवस्था बनाओ, रहने की व्यवस्था बनाओ, ऐसे स्थान पर रहने की व्यवस्था बनाओ जिस स्थान से तुम्हें कोई बाहर ना निकाल पाए। शरीर से ही बाहर निकाल दे जाओगे और पाप का उदय आएगा तो घर से ही बाहर निकाल दे जाओगे, और मरने के बाद तो घर वाले उठा के शरीर बाहर फेंक ही देंगे और शरीर अपना है ही नहीं। तो भगवान आत्मा संयोग रूप अवस्थाओं से तो आज नहीं तो कल तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये जितनी संयोग रूप परिणाम की दशा है ना, ये जितनी संयोग रूप अवस्था है ना, इन संयोग रूप अवस्थाओं से आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। और जीवात्मा सुनो, एक बार आत्मा में जम के बैठ गए ना, तारण स्वामी की बात मान लेना, अवकाश किया, अवकाश ज्ञान, एक बार संसार के विकल्पों से, दिन रात की चिंताओं से निकल के एक बार यदि आत्मज्ञान में अवकाश कर लिया ना, तो हमेशा हमेशा के लिए, सारी अनंत काल के लिए मुक्ति। फिर क्या होगा, फिर कभी अज्ञान का कभी अज्ञान भाव का कभी दर्शन भी नहीं होगा तुम्हें। कर्ता भोक्ता अपनत्व कर्तत्व ममत्व जन्म मरण भूख प्यास सुख दुख, इन सारी कल्पनाओं से परे हो जाओगे जीवन। देखो अच्छा, अरिहंत भगवान अपने परम अतीन्द्रिय आनंद में लीन है, सिद्ध भगवान भी उसी आनंद का अमृत रसपान कर रहा है, वीतरागी साधु भी उसी परम आनंद को भोग रहा है भैया, सम्यक दृष्टि श्रावक भी उसी निर्विकल्प आनंद की अनुभूति में डटे हुए हैं। देखो तो, सबको वही अतीन्द्रिय आत्मा भा रहा है, और अपन ही मूर्ख बन के बैठे हुए हैं जो उस आत्मा को भूल के और दुनियादारी के विकल्प में अज्ञान भावनाओं में अपना पूरा परिणमन लगा हुआ। जल्द फल में जल्दी से जीव को ये बोध आ जाए कि दर्शन ज्ञान, कि भैया आत्मा दर्शन ज्ञान स्वभाव है, तो क्या करें, अवकाश ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव के बल से दर्शन ज्ञान उपयोग में इस शुद्ध भाव में ठहर जाओ, अवकाश करो। किस क्या करें भैया, अनमोद अतीन्द्रिय स्वभाव ज्ञान अनमोद कम्बली के पति, क्या करो कि अतीन्द्रिय स्वभाव का आश्रय ग्रहण करके, ज्ञान के बल से अतीन्द्रिय स्वभाव का आश्रय ग्रहण करके अपने आत्म स्वभाव को ही निरंतर अपनी सूरत में बना के रखो,
इससे सारे के सारे कर्म क्षय होंगे, घातीय अघातीय कर्म के सारे बंधन निपट जाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से फिर नो कर्म बन रहा है, फिर नो कर्म से फिर जीव द्रव्य कर्मों को बांध रहा है, फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म को बांध रहा है, फिर नो कर्म बन रहा है। ये क्या है? वहीं के वहीं कर्मों से कर्म बनते जा रहा है, एक कर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। पुद्गल में पुद्गल, क्योंकि पुद्गलों में मिलने बिछड़ने की शक्ति है ना, तो पुद्गल परमाणु पुराने कर्म अपने आप खिलते जा रहे हैं और नया अपने आप आगे जुड़ता जा रहा है। स्कंदों का पिंड आत्मा बना हुआ कार्बन शरीर को ग्रहण करके बैठा हुआ, और कार्बन के साथ में तेजस और योदाई के तीन दो और फ्री में मिल गए। तो ये पुद्गलों का स्कंद रूप ये पिंड, ये काय के लिए बना हुआ भैया? यदि कार्बन शरीर को हटा दो, सबसे सूक्ष्म है, और यदि इस कार्बन शरीर को हटा दो तो बाकी दो शरीर की कल्पना कर सकते हो? हो ही नहीं सकती। क्यों? यदि कर्म रूप शरीर नहीं होगा, कार्बन शरीर ही नहीं होगा, तो कहने लगे बाकी तो कहां से लाएंगे? तो ये बात तो पक्की है भैया कि यदि आपको इन कर्मों का नाश करना है, कम के पति, यदि इन कर्मों का क्षय करना है, तो अनमोद अतीन्द्रिय स्वभाव, तो बिल्कुल देर मत करना। क्या देर नहीं करना? कि तत्काल अनुमोद ना करना। किसकी? अतीन्द्रिय स्वभाव, अपने ज्ञान में जो जो ज्ञान में आत्मा का जो अतीन्द्रिय स्वभाव है, इसकी ज्ञान के बल से अनुमोद न करना, अपना समय संयोगों में नाश मत कर देना। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुमोद न करोगे तो अनादिकाल के संस्कार टूटेंगे, इंद्रिय विषय विलय, इंद्रिय विषयों में भौतिक सुख में जो आनंद आता है वो विला जाएगा, अर्थात इंद्रियों के विषय दिखाई देना बंद हो जाएंगे, और रंज रमण अनमोद अतीन्द्रिय ज्ञान अनमोद। और भैया ज्ञानी क्या करेगा? आत्म स्वभाव में रंजायमान, प्रसन्न होके। देखो भैया मोक्ष मार्ग हम बार बार कहते हैं, आत्म रमणता उनको होती है जो प्रसन्न रहते हैं, जिनके जीवन में हाय हाय है, कुड़ कुड़ के जो मर रहे हैं, जिनके जीवन में आर्तरोध परिणाम है, जिन्हें बहुत सारी सल है, बहुत सारी चिंताएं हैं, जो अपने भाग्य के नाम पे रो रहे हैं, उनको मोक्ष मार्ग कभी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष मार्ग आनंद में रहने का मार्ग है। ये तो प्रसन्नचित्त होने वाले व्यक्तियों का मार्ग है भाई, जिनके हृदय में प्रसन्नता है अपने स्वभाव को लेके, जिनको प्रसन्नता है अपने कुल, जिन कुल को प्राप्त करके, जिन्हें प्रसन्नता है इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके आत्म कल्याण की बात जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो रंज, जो प्रसन्न है, काहे में प्रसन्न है? अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को प्राप्त करके। तो गुरुदेव कह रहा है जिनके अंतर में प्रसन्नता है अपने अज्ञान स्वभाव की, आनंद स्वभाव की अनुमोदना करने में, वो आत्म स्वभाव में रमण करके प्रसन्न होते हैं। यानी क्या करते हैं? आत्मज्ञानी श्रावक या साधक अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में रमणता से प्रसन्न रहते हैं, इससे उन्हें दूसरों से प्रसन्न होने का भाव नहीं आता। तो क्या है कि ज्ञान अनमोद आत्मज्ञानी साधक अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव में, रमणता में इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, उन्हें इतना आत्मिक सुख का अनुभव इतना गाढ़ा होता है कि उन्हें भौतिक सुखों से कोई लेना देना नहीं होता। अरे सीधी बात है ना, जिन्हें परम अतीन्द्रिय सुख मिल गया हो, वो इन इंद्रिय विषयों की ओर झांक के देखने वाला क्यों? तो इंद्रिय सुख की ओर झांक के देखेगा तो वही जिसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं हुई होगी। इसलिए यहाँ आत्मज्ञानी तत्व को साधने वाला, मुक्ति श्री को प्राप्त करने वाला जो भव्य जीव है, वो अतीन्द्रिय स्वभाव की साधना करता है। और अपन भी भैया गुरुदेव की इस अमृत में बात को अपन सुन रहे हैं, तारण देव के इस अमृत रहस्य को अपन जान रहे हैं भैया, तो अपन भी शीघ्र, अति शीघ्र, जल्द से भैया क्या कर ले, गुरुदेव की बात मान के आत्म आनंद में रमण करने में पसंद रहे। अरे अब इतनी गहरी रमणता नहीं हो रही, कोई बात नहीं, अरे तत्व चिंतन करने में तो पसंद रहो कम से कम। आत्मा की बात सुनते समय, आत्मा का चिंतन करते समय दुनियादारी के सारे दुखों को भूल जाओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या घट रहा है, कौन बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, एक क्षण में आत्मा का स्मरण करते हुए सब कुछ विस्मरण कर दो। और एक बात याद रखो भैया कि मैं शुद्ध चेतना मात्र परिपूर्ण तत्व भगवान आत्मा हूं। एक सत्य को याद रख के और पूरी दुनिया को, कल्पनाओं को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अरे
थोड़ी देर के लिए आत्म आनंद में प्रसन्न रहो। ये बढ़ती हुई प्रसन्नता, ये बढ़ता हुआ आत्मिक बोध, ये ही मोक्ष का कारण है। इसके अलावा सब संसार का कारण है। जितनी देर आत्मा के उल्लास है, आत्मा का भोग है, आत्मा की महिमा है, उतनी देर ही, मात्र उतनी देर ही आपको आनंद की प्राप्ति है भगवान से। जितनी देर आपको अपने अंतर में प्रसन्नता है अपनी स्वयं की, उतनी देर ही मोक्ष मार्ग है। इसके अलावा बाहर में हंसना, हास कसा है, वो तो कर्म बंध का कारण। राग देश के परिणाम से बाकी जो संसार में जो कुछ हो रहा है वो तो कर्म बंध है। मुक्ति का तो आत्म आनंद की प्रसन्नता से संबंध है भाई। तो भैया अपना समय जाने की माइनस की गति में है, और गुरुदेव की ये ग्रंथ भी, 24 खाना ग्रंथ भी अब बहुत ज्यादा स्पीड में चलते हुए ये भी जाने की गति में जा रहा है भैया। बस एक दो चैप्टर और बचे बस। देखते ही देखते कब ये ग्रंथ का निरूपण, अर्थात ये ग्रंथ अपन पूरा वांचन कर लेंगे, पता नहीं लगने वाला। देखते ही देखते पता नहीं लगने वाला, 200-100 दिन निकल गए वांचन होते होते। तो अपने ये जो अनुभूति का मार्ग जो तारण स्वामी ने दिया है, इस अनुभूति के मार्ग को अपन ग्रहण कर पाए कि नहीं, ये निर्णय कर ले पक्का, बिल्कुल फटाफट। क्योंकि कर्णानी योग के ग्रंथ है। अब लोग कहते हैं भैया परिणाम की चर्चा होती है, परिणाम की चर्चा होती है, नर्क निगोधी दिखाया जाता है, नाना प्रकार की दुर्गति दिखाई जाती है। और 24 खाना ग्रंथ ही इसका नाम। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्याय में कैसे दुख भोगे इस जीव ने। इस जीव को सचेत अवस्था में इसकी अंतर की सोई हुई चेतना जग जाए। ये ग्रंथ सुन के, ये गुरुदेव की अमृतवाणी सुन के अनादि काल से जो मूर्छा है वो मूर्छा टूट जाए और मैं चेतना हूं, ऐसी अंतर आत्मा की जागृति हो जाए। इसलिए तो ये ग्रंथ है। और वांचन होते 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 अपने अंतिम छोर पे आ गया अभी। देख लो भगवान जी, ये 24 थाना पूर्ण हो, इसके पहले 24 स्थान से मुक्त भाई कराना साहब ये है ना, जब वेद ज्ञान का धारावाही प्रवाह ज्ञान का आरा चला, तब जीव और अजीव में अति विघटन हो चला। अब जब तलक में भिन्न जीव अजीब, इसके पूर्व ही ये ज्ञान का घनपिंड निज गायक प्रकाशित हो उठा। बिल्कुल सही। ये गायक भाव जब अंतर में जगमगाई रहा है, तो अब बिल्कुल विकल्प को एक तरफ उठा के फेंक दो कचरे की तरफ। अद्भुत महिमा है आत्मा की। और जीवात्मा, जब ये आत्मा की अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की जब ये महिमा अंतर छलकती है ना, तब मोक्ष मार्ग इतना सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, इतना सरल हो जाता है, जैसे कि ये रहा हथेली रखा हुआ दिखता है। तो अपन इस अतीन्द्रिय आत्म प्रकाश को भैया शीघ्र अतिशीघ्र अंतर भाव से ग्रहण करें, और गुरुदेव की इस वाणी को बिल्कुल अंतर हृदय से अतीन्द्रिय स्वभाव की बात अपन सुन रहे हैं, जितनी सुन रहे हैं, जितनी समझ रहे हैं, जितनी अपने को स्वीकार हो रही है, इस अतीन्द्रिय आत्म तत्व की बात को हृदय से स्वीकार करें। तो भाई देखो, बुद्धि भ्रमाएगी, वो कहेगी इतनी आसानी से मोक्ष मिलता है क्या। मन विकल्प उलझाएंगे, संयोग विपरीत दिखाएंगे। याद रखो, मन, बुद्धि और आपके संयोग सब आत्मा से विपरीत है। कोई भी आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है। और यदि आपको मोक्ष मार्ग में फिर भी चलना है, तो एक जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास रख के चलना पड़ेगा। और जब सर्वज्ञ देव ही या वीतरागी संत ही हमारी सहायता कर रहा है, तो और किसी की सहायता की आवश्यकता भी ना लगे, और मेरा जीव इस परम सत्य को स्वीकार करके और इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाए। और सच्चा बल तो आत्मा में स्वयं आत्मा की है। जब स्वयं आत्मा ही हमें पूर्ण सपोर्ट दे रहा है, अपनी अंतर आत्मा जब अपना पूर्ण समर्थन कर रही है, फिर अपन किसी भी पर्याय भयभीत ना हो, किसी भी परिणाम से भयभीत ना हो, और अपने आत्म कल्याण की मंगल भावना भाते हुए इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाए। यही श्रीमद जयंतारण स्वामी जी का हम सभी भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की।